बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो पीरा यानी पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी में आई हुई जॉब्स के हवाले से है। तो इसका जो पार्ट 1 है वो मैंने चैनल पे उसके हवाले से वीडियो अपलोड की थी। उसके अंदर तमाम चीज़ें बताई गई थी कि इनके ऊपर अप्लाई कैसे करना है, इनकी ड्यूटी क्या होगी, इनको क्या क्या इख्तियार हासिल होगा, इनका सैलरी पैकेज क्या होगा, और इसके अलावा इनिशियल स्टेज में इनके सिलेबस के हवाले से भी मैंने बताया था। तो अब इनका जो है मुकम्मल सिलेबस आ चुका है। इसके अलावा इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं उसके लिए, फिजिकल टेस्ट के हवाले से, बाकी जितनी भी बातें हम आपको इस वीडियो के अंदर तफसील, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन पे बात करते हैं हम कि जनरल इंस्ट्रक्शन जो है हायरिंग ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हवाले से, ठीक है। तो इसके अंदर जो पहली चीज़ लिखी हुई है कि आपका जो है नादरा बेस जो है आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपका नादरा के अंदर आपने अगर आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हुई तो आप वो भी करवा लें, और आपका जो आईडी कार्ड है वो भी आपने एट द टाइम ऑफ जो है आपका फिजिकल टेस्ट या रिटन टेस्ट या जो मतलब जो भी आगे फर्दर प्रोसीजर होंगे उस पर उसकी जो मौजूदगी है वो लाजमी। इसके अलावा इसकी आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी एट द टाइम मतलब एट द टाइम ऑफ फिजिकल जो है टेस्ट होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपका फिजिकल टेस्ट पास हो जाता है तो फिर आपको जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपके, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इनका जो रिटन टेस्ट होगा वो पीपीएससी लेने जा रहा है। तो जो फिजिकल टेस्ट में कामयाब होंगे उसमें भी 1-2 स्टेप हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। उसके बाद उनका पीपीएससी रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, और देन उनका जो है फाइनल इंटरव्यू होगा। फाइनल इंटरव्यू के बाद इनकी एक मेडिकल सिलेक्शन होगी, मतलब कि मेडिकल एक बोर्ड बैठेगा, या ये रिक्वायर कर सकते हैं कि आप अपने मुतलका डीएचक्यू से अपना एक जो है मेडिकल जो है सर्टिफिकेट बना के लाएं। और इसके अलावा वो ख़ुद भी अपने तौर पे भी ये चीज़ें चेक करेंगे कि इसको कोई बीमारी वगैरह जैसे एचआईवी वगैरह या कोई इस तरह की मौलिक बीमारी या कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से कि ये जॉब में इशू बन सकता हो, तो मतलब वो चीज़ चेक की जाएगी कि वो तो नहीं है, ठीक है। वो आपका तब होगा आफ्टर सिलेक्शन, यानी जब आपकी मुकम्मल सिलेक्शन हो जाएगी एट दी एंड, जो आपने मेडिकल जमा करवाना होगा तो वो उस टाइम होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अप्लाई करने के हवाले से लिखा हुआ है कि कोई मैनुअल एप्लीकेशन नहीं है, मतलब हैंड रिटन आपने कुछ भी नहीं भेजना, सिर्फ आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। पंजाब जॉब्स जो है jobs.punjab.gov.pk पे जाके आपने जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करना है आप उस पर क्लिक करें, और उसके बाद आप उस पर अप्लाई कर दें। एक से ज़्यादा पोस्ट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको फिर अलग अलग से फ़ीस भी पे करनी होगी, और आपको जो है फॉर्म भी अलग अलग से फिल करना होगा। फ़ीस इसकी जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि 400 से 500 होगी, तो देखें 400 रुपये इसकी फ़ीस है, ठीक है। 400 रुपये है आपके फिजिकल टेस्ट की फ़ीस। जब आपका फिजिकल टेस्ट पास हो जाएगा और आपका फिजिकल टेस्ट पास हो जाएगा और फर्दर आपको नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए बुलाएंगे जैसे कि रिटन टेस्ट के लिए, तो फिर आपने पीपीएससी की फ़ीस है जो 600 रुपये वो आपने पे करनी है, ठीक है। तो फिज़िकल टेस्ट के बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, और इसके बाद जो है आपको जो मतलब बताया जाएगा फ़िज़िकल टेस्ट का एक तो एट द स्पॉट बता दिया जाएगा। दूसरा ये है कि जब आपको पीपीएससी वाले प्रोसीजर से आप गुजरेंगे तो पीपीएससी का आपको पता है, आप लोगों ने अक्सर टेस्ट दिए होंगे कि उनका टेस्ट का जो मैसेज होता है मेल भी आती है, तो वो जब आपके टेस्ट आएगा तो आपको मैसेज भी आ जाएगा और मेल भी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने एक और चीज़ उन्होंने बताई हुई है कि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रेफर किया जाएगा अगर आपके मुतलका डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न में जो है सीट या वैकेंसी वेकेंट होगी तो तभी आपको प्रेफर किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो इसके लिए डोमिसाइल चाहिए वो डिजिटली इशू डोमिसाइल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया अगर आपका है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप अपना जो है डिजिटली इशू डोमिसाइल बनवा लें। और इस सिलसिले में जो है पीरा ने एडवाइज भी किया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को कि जो इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए आपके पास जो आए तो उनका जो है प्रेफरेंस बेस पे यानी जल्दी उनका जो है डोमिसाइल जो है उसको बनाया जाए और उसको आगे मज़ीद प्रोसीड किया जाए। सेम इसी तरह लाइसेंसिंग के हवाले से भी, अगर आपका लाइसेंस बना हुआ है, मोटरसाइकिल का भी बना हुआ है, मतलब एलटीवी ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका बना हुआ है, या मोटर कार का है, जो मोटरसाइकिल जिस चीज़ का भी है आपका, ठीक है, तो ठीक है। अगर नहीं बना हुआ तो वो जल्दी से जल्दी बनवा लें। और सेम इसी तरह वो बात उन्होंने उस महकमे को भी की हुई है कि अगर आप के पास कोई इस पर्पज़ के लिए आता है कि मैंने फ़लाँ जगह अप्लाई करना है तो उसका जो है मतलब कि लाइसेंस वो जल्दी बनाया जाए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जनाब बाकी आम सी चीज़ें हैं कि नो टीएडी आपको कोई नहीं दिया जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपने एनओसी के थ्रू अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर आप इक्विवेलेंट डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब आप चाह रहे हैं कि मेरी जो डिग्री है वो ऐसा होता है समटाइम्स कि मेरी इक्विवेलेंस उस डिग्री के बराबर है, जो मेरी डिग्री है मेरे पास जो भी आपके पास है उसकी जो इक्विवेलेंस है वो फ़लाँ डिग्री के बराबर या 16 एजुकेशन के बराबर है, तो फिर आपको जो एचईसी से जो है सर्टिफिकेट भी इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट भी पेश करना होगा। अगर आपकी वैसे ही 16
इंजीनियर है, आपने एमए किया हुआ है या आपने बीएस किया हुआ है, तो उसके लिए फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है, उसके बाद आखिर में लिखा हुआ है कि पीरा वेबसाइट को आप जो है विजिट करते रहें, उस पे जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी वही ऑथेंटिक होगी और वही मानी जाएगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो है वो आपको टेस्ट डे स्केड्यूल और इंस्ट्रक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं। अच्छा जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी हुई है कि 30 मिनट आपने जो आपको जो भी टाइम दिया जाएगा फिजिकल टेस्ट का, वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि आपके अप्लाई करने के बाद जो उनको सूटेबल लगेगा वो उससे रब्ता कर लेंगे और उनको टेस्ट का मैसेज वगैरह आ जाएगा फिजिकल टेस्ट का। 30 मिनट पहले आपने पहुंचना है, आपने अपना पानी वगैरह जो है अपना साथ रखना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको एक बैज अलॉट किए जाएंगे और इसके अलावा जो है आपकी जो फिर रनिंग होगी, जब रनिंग आपकी हो जाएगी आपकी अटेंडेंस के फ़ौरन बाद शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो फिर इसमें जो कामयाब हो गए उनको अलग से मतलब सेपरेट कर लिया जाएगा और जो उसमें फेल हो जाते हैं तो फिर उनको जो है सेपरेट बस अपने ये भी इसमें भी ये भी है कि जहाँ आपकी सिलेक्शन होगी यानी जहाँ पे आपका फिजिकल टेस्ट होगा तो वहाँ आपको बाई बसेस लेके जाया जाएगा ग्राउंड में थोड़ी दूर। तो अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होती तो आपको फिर उसी बस के ज़रिए वापस भेज दिया जाएगा। अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो फिर आपका फिजिकल एवेल्यूएशन जो है फिजिकल क्राइटेरिया मतलब फिजिकल क्राइटेरिया एवोल्यूशन जो है आपका वो मेजर किया जाएगा। उसके अंदर ये होगा कि आपकी चेस्ट मेजर की जाएगी, आपका बीएमआई जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो क्या होता है, जो बाकी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं यानी कि आपकी से फिटनेस से रिलेटेड वो चीज़ें मेजर की जाएंगी अगर आपकी रनिंग क्लियर होती है। यानी इसका जो पहला स्टेप है वो रनिंग है, फिर ये फिजिकल मेजरमेंट है और उसके बाद जाके टेस्ट और फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट और फिर इंटरव्यू आना है, ठीक है। इसके अलावा आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगी, ठीक है। और के हवाले से ये है कि ये जॉब जिस तरह की हैं मतलब ये बिल्कुल नई जॉब्स हैं, नया डिपार्टमेंट है और इनके काम के बारे में भी मैंने आपको बताया है। तो ये इनकी ट्रेनिंग जो है वो मस्ट है, इनकी ट्रेनिंग लाजमी होगी। अब उसका जो अरसा है वो तकरीबन 3 माह भी हो सकता है या 1 माह की भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है वहाँ आपकी कितनी ट्रेनिंग करवाते हैं, लेकिन इनकी ट्रेनिंग लाजमी होगी क्योंकि ये बिल्कुल नई जॉब्स हैं और नया काम है। तो इस हवाले से इनकी ट्रेनिंग जो है वो आपने अपने माइंड में रखनी है। और ड्यूटी टाइमिंग और ड्यूटी आवर्स के हवाले से मैं आपको बता दूं कि अक्सर जो फोर्सेस की जॉब होती हैं उनकी ड्यूटी टाइमिंग कोई स्पेसिफिक नहीं होती, लेकिन अमूमन वो 8 घंटे तक ड्यूटी करते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे अभी धरने के हालात चल रहे हों या किसी भी तरह से कोई भी हालात चल रहे हों तो फिर इनको एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ भी करनी पड़ती हैं। तो इस वजह से इनकी वैसे ड्यूटी आवर्स 8 घंटे ही होंगे, 8-8 घंटे में यानी इन्होंने शिफ्ट में काम करना होगा। मॉर्निंग इवनिंग नाइट इनकी 3 शिफ्ट होती हैं, किसी एक शिफ्ट में इनकी ड्यूटी लगेगी। इसके अलावा इनकी फील्ड की जॉब भी होगी और प्लस इनका ऑफिस का वर्क भी होगा। वो ड्यूटी जो होती है वो रोटेट होती रहती है, मतलब किसी मंथ उनकी ऑफिस में जॉब लगेगी तो किसी मंथ जो उनकी फील्ड में जॉब होगी। वैसे ये ज़्यादातर जॉब जो है वो फील्ड की हैं, ऑफिस की अलग से जॉब है जैसे कि एडमिन ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर और आईटी के हवाले से इनमें और भी काफ़ी जॉब हैं। तो वो जो सारी की सारी हैं वो ऑफिस की जॉब हैं। और बीएमआई के हवाले से अक्सर ये पूछा जा रहा है कि बीएमआई मेरा कम आ रहा है तो क्या मुझे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, स्पेशली फीमेल्स के हवाले से। तो बीएमआई का यहाँ पे जो है इन्होंने दोनों का क्राइटेरिया 27 रखा है। हालांकि फ़ीमेल का जो बीएमआई है वो 27 बनना बहुत मुश्किल है, मेल का बन सकता है। आप देख लें कि इसके अंदर मेल की उन्होंने हाइट भी ज़्यादा रखी है, रनिंग का टाइम भी ज़्यादा रखा है। फीमेल की रनिंग का जो टाइम है वो ज़्यादा है, उनकी हाइट भी कम है, तो इस हिसाब से बीएमआई कम होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सेम रखा है। अब या उनकी ये मतलब क्लैरिकल मिस्टेक है या शायद उन्होंने मतलब 27 ही लेना है, ये बात की बात है। लेकिन फीमेल के लिए मैं स्पेशली ये कहूँगा कि जिनका 27 से कम भी बन रहा है तो एक दफ़ा अप्लाई ज़रूर कर दें, क्योंकि इसके अंदर हो सकता है कि आपको रिलैक्सेशन मिल जाए। ये अब डिपेंड करेगा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के ऊपर कि अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स उनको मिल गए बहुत ज़्यादा तादाद में तो हो सकता है कि अगर आपको 27 से कम हो तो फिर मुश्किल है आपका। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ही पूरे ना हो रहे हों मतलब फ़िज़िकल टेस्ट के बाद या इस तरह, तो फिर पॉसिबल है कि वो इसमें थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन कर दें। तो बेहतर है कि अगर आप दूसरी मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उस पर पूरा उतरते हैं बीएमआई के अलावा, तो आप इस जॉब पे लाजमी अप्लाई करें। सिलेबस मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, लेकिन अब इसके अंदर ये है कि उसके अंदर ये ज़रा अपडेट है। उसके अंदर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बता दी थी कि आप तैयारी शुरू कर दें, और ये भी कहा था कि जब इनका फाइनल अपडेट होगा, इनका सिलेबस अपलोड होगा तो आपसे शेयर किया जाएगा। तो इसके अंदर जो है 100 नंबर हैं टोटल। के अंदर 30 नंबर के हैं लीगल एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। उसके अंदर आपका है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपने ये याद करना है। ये आपको पीरा की वेबसाइट से ही मिल जाएगा, ये अभी लेटेस्ट अभी आया है ये, ठीक है, एक्ट। उसके बाद पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, ठीक है, 1967। अच्छा, इसमें आपने ये ख्याल करना है कि यहाँ पे लिखे हुए हैं चैप्टर 2, 3, 5, 8, तो जिस जिस चीज़ के आगे इस तरह लिखा हुआ है आपने सिर्फ वही चैप्टर करने हैं। आपने जो सारा है यानी कि रेवेन्यू एक्ट है, जो भी एक्ट है वो सारा नहीं करना। अब जो नीचे कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स पंजाब एक्ट 1912, ये आपने सारा
पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट, ठीक है, ये भी आपने सारा करना है। इसके अलावा प्राइस कंट्रोल वाला भी सारा करना है, और इसके अलावा टेनेंसी एक्ट है 1887, वो भी सारा करना है। बाकी इसके अलावा देखें चैप्टर 8 है उसका, प्रोविजन ऑफ CR PC 1898 वाला, तो इसमें आपने ये करना है, सिर्फ चैप्टर 8 करना है। इसी तरह से आगे चैप्टर 10, चैप्टर 13, चैप्टर 14 और चैप्टर जो है 22, तो आपने सिर्फ उसके ये चैप्टर करना है, सारा नहीं करना। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का आइन है, आपने उसका पार्ट 2 और पार्ट 7 बस ये करने हैं, सारा आइन नहीं करना। तो ये आपने ख्याल करना है कि आपने कितना कितना पढ़ना है, और जो मतलब जहाँ पे पूरा आपने एक्ट याद करना है वो भी देख लें, और जहाँ पे चैप्टर वाइज या पार्ट वाइज करना है तो वो भी आप देख लें, ठीक है। इसके अलावा जनरल नॉलेज और इंग्लिश का होगा 30 नंबरों का, सॉरी 45 नंबरों का, 45% जो होगा, ठीक है। उसके अंदर आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोग्राफी ऑफ पंजाब की होगी, ठीक है। इसके अलावा कल्चर हिस्ट्री ऑफ पंजाब, गवर्नेंस हिस्ट्री ऑफ पंजाब, ड्राइविंग स्किल्स के बारे में, ट्रैफिक साइंस जो है उसके बारे में होगा, इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन। इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, यानी आपकी इंग्लिश का पोर्शन भी होगा, और ज़्यादा इसके अंदर हिस्ट्री पूछी गई है, लेकिन हिस्ट्री का ज़्यादा जो पोर्शन है ओवरऑल नहीं है, वो पंजाब का है, यानी कि पंजाब के हवाले से आपको आइडिया होना चाहिए। बिफोर इंडिपेंडेंस आपको पंजाब के बारे में पता होना चाहिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस पंजाब डिवाइड हो गया था, या जहाँ जब इस पे सिखों का कब्जा रहा, तो उस हवाले से आपको वो हिस्ट्री जो है इसकी पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो आखिरी है 25 नंबरों का, उसके अंदर आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है। इसके अलावा उसमें यूज़ ऑफ मोबाइल ऐप्स है, और इसके अलावा चैट GPT के हवाले से MS ऑफिस, वर्ड, पावर पॉइंट, इनकी शॉर्टकट कीज़ का आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा इनकी जूम परसेंटेज का आपको पता होना चाहिए, इनके कौन कौन से पैनल होते हैं, मतलब कि टास्क बार, मेन्यू बार, उस पर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, ये आपको आने चाहिए। और जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं फॉर्मेटिंग करने वाली, उस हवाले से आपको शॉर्टकट की स्पेशली आपको MS ऑफिस के हवाले से आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट डिजिटल सर्विस ऐप के बारे में आपको पता होना चाहिए। चैट GPT भी नई चीज़ है, और इसका इस्तेमाल आप यकीनन करते होंगे, तो उस हवाले से भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि ये टेस्ट सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, इस बारे में यहाँ पे बताया नहीं गया, लेकिन इसके ज़्यादा चांस ऑब्जेक्टिव के ही हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो उन्होंने 100% जो है 100 मार्क की है इनकी सेग्रीगेशन कर दी है। दूसरा ये है कि जो PPSC की फ़ीस बताई गई है 600, तो अमूमन जो 2 पेपर होते हैं तो PPSC उनकी जो फ़ीस है वो ज़्यादा चार्ज करता है 1000 तक, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया 30%, 45%, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट भी होगा। सब्जेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव के अंदर अगर होता है तो उसके अंदर ऐसे वगैरह ये चीज़ें मेंशन होती, तो ज़्यादा चांस यही है कि इसका टेस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव ही होगा। उसके बाद जिसका ये पास हो जाएगा उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद जो है इंटरव्यू होगा। और इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि इनकी काम के हवाले से इनकी ड्यूटी क्या होगी, इनके इख्तियार क्या होंगे, इनका मुकम्मल सैलरी पैकेज क्या होगा, ये बातें मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, और इस वीडियो के एंड पे एक टैब शो होगा, आप उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।